प्रोग्राम आपस की बात आवाम के साथ के लिए मैं हूँ मुर्तज़ा अली शाह लंदन से। मैं हूँ टोरंटो से बदर मुनीर चौधरी। मैं हूँ ताहिर इनाम शेख और बोल रहा हूँ स्कॉटलैंड के सबसे बड़े शहर ग्लासगो से। पाकिस्तानी स्टूडेंट कनाडा को आला तालीम के लिए इसलिए मुंतखब करते हैं कि यहाँ पर उन्हें इमिग्रेशन भी मिल जाती है। बरतानिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त तकरीबन 6.5 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। इस वक्त ओवरऑल अगर मुख्तलिफ जो कैटेगरीज़ में देखा जाए तो तकरीबन 45 से 50 हज़ार तक पाकिस्तानीज़ हैं जो बरतानिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। इस हवाले से दो तरह की पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की कैटेगरीज़ हैं, या अमीरों के बच्चे या वर्किंग क्लास या मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स। जो अमीरों के बच्चे हैं उनको किसी किस्म के मसाइल का सामना पेश करना नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है उनको काम यहाँ पर नहीं करने देते, उनके वालिदैन उनको पैसे भेजते हैं और वो यहाँ पर एक लग्जरी लाइफ गुजारते हैं। लेकिन जो वर्किंग क्लास या लोअर मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत सारे पेचीदा मसाइल का सामना करना पड़ता है। आज हम पाकिस्तानी स्टूडेंट से गुफ्तगू करेंगे, उनके मसाइल जानने की कोशिश करेंगे और उनके मुस्तकबिल के हवाले से इस्तफसार करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। क्या नाम आपका? जी सुजावल तारड़। अच्छा, आप? मुर्तज़ा। अच्छा, मुर्तज़ा किस शहर से पाकिस्तान से? मैं कराची से। अच्छा, कराची से। और डायरेक्ट फ़्लाइट टोरंटो की? जी बिल्कुल, टोरंटो की डायरेक्ट फ़्लाइट। क्या पढ़ने आए हैं? यहाँ पे मैं करने आया हूँ बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, मेजरिंग इन मार्केटिंग। अच्छा जी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है? एक्सपीरियंस अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। यही है कि शुरू में जब आते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह विद टाइम थिंग्स गेट बेटर। पाकिस्तान में क्या सोचा था कि कनाडा में हायर एजुकेशन लेनी है, वहाँ पे क्या मुश्किल आई? पाकिस्तान में ये था कि बचपन से वहीं पे पढ़ा है, तो मतलब कि थोड़ा एक वो करनी थी, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ करनी थी। मतलब बाहर जाकर ऑब्वियसली लाइक सबका मतलब कि एक होता है कि ड्रीम होता है कि आप बाहर जाओ हायर एजुकेशन के लिए, सारी चीज़ें। सो अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन वगैरह हो गया था यहाँ पे, तो अच्छी चल रही है पढ़ाई। यहाँ पे कोई मुश्किल आई है? मुश्किल यही है कि आदत नहीं थी कभी भी शुरू से कि फ़ैमिली के बगैर, दोस्तों के बगैर। शुरू में सेटलिंग होने में थोड़ा टाइम लगता है। खाना मामा के हाथ का ये बड़ी मुश्किल हुई थी जब शुरू में आए थे। तो बाहर से खाना हो रही है वो वगैरह, मगर कितना टाइम तक आप बाहर से खाना खाओगे? तो अभी बस चलती है कुकिंग वगैरह। जब आप पाकिस्तान से बरतानिया में आई तो यहाँ आकर हालात बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे आपके जेल में थे? नहीं, यहाँ पे हालात टोटली डिफरेंट थे। जैसे हमें पाकिस्तान में दिखाए गए थे, यहाँ हम सोच के आए थे, वो उससे बिल्कुल ऑपोजिट थे यहाँ की सिचुएशन। यहाँ पे हमें हर तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। एज अ गर्ल, एज अ स्टूडेंट, हमें हर तरह की, इस कंट्री में गर्ल को बहुत सपोर्ट किया जाता है, लेकिन ये है कि हमें यहाँ पे रहने के लिए हर तरह की कोशिश करनी पड़ती है। सो हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। क्या आपको जॉब इजीली मिल गई थी? नहीं, हमें यहाँ डोर टू डोर जाना पड़ा है। मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से तो कोई नहीं, जो हमें कहा गया था एनआई की, लेकिन ये है कि हमें फाइंड करनी पड़ी है, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा है, तो फिर जाके हमें अपनी जॉब्स मिली। पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स इधर आते हैं, आप उनको क्या मशवरा देंगे? मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी कि आपका जो पाकिस्तान में एक माइंड बना है, सुनहरा ख्वाब है कि यहाँ पे हम आएंगे, अच्छा जॉब मिल जाएगी, पाकिस्तान से हालात टोटली डिफरेंट हो जाएंगे, हम थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे दूध की नहरें नहीं है, यहाँ दरख्तों पे पैसे नहीं लगे हुए कि आपको इजीली मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे दिन रात एक करना पड़ेगा, फिर आप मेहनत करके तो कुछ किसी मुकाम तक पहुँच सकेंगे या आपको सक्सेस मिलेगी। सो सबसे पहले तो आप वहाँ पे रह के, अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है, देन आप यहाँ पे मूव करें। अदरवाइज़ आपको किसी और कंट्री की तरफ मूव करना चाहिए। और सेकेंडली, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो यहाँ पे अकोमोडेशन देख के हैं, क्योंकि यहाँ पे आके आपको अकोमोडेशन के बहुत से मसाइल हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन नहीं मिलती, यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मिलती है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। और जो प्राइवेटली हैं वहाँ पर भी जो कुछ रेजिडेंट्स ऐसे हैं कि हर इनटेक में स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। स्टूडेंट जब पाकिस्तान से बरतानिया आते हैं तो वो बहुत सारे सुहाने ख्वाब लेकर आते हैं, लेकिन दियार गैर में आकर उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। और वो सारी आसाइशें और सहूलतें जो उन्हें अपनी फ़ैमिली के साथ पाकिस्तान में होती हैं, बरतानिया में वो उनको अवेलेबल नहीं होती। हम स्टूडेंट्स के ग्रुप से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि यहाँ पर एग्जैक्टली जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको किस किस्म के जो छोटे छोटे और जो बड़े लेवल के जो मसाइल हैं, किस किस्म के मसाइल को उनको सामना करना पड़ता है और वो उन मसाइल और चैलेंजेस से
कैसे निपटते हैं। आप बताइए कि यहाँ पे आपका क्या एक्सपीरियंस, आप यहाँ मुख्तलिफ स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं, किस किस्म के मसाइल उनको दरपेश होते हैं? फिर काफ़ी स्टूडेंट्स हमें रोज़ अप्रोच करते हैं। बेसिकली हमारा सिक्योरिटी का काम है, तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं उनके लिए सिक्योरिटी की जॉब अच्छी होती है, वो प्रेफर करते हैं ताकि वो स्टडी भी कंटिन्यू रख सकते हैं, साथ उनके पास काफ़ी टाइम होता है। तो ज़्यादा मसाइल जो बताते हैं आजकल, क्योंकि रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी नरम की है उसकी वजह से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे ममालिक से, और जो ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं आजकल अनएम्प्लॉयमेंट के, जॉब्स की बहुत किल्लत है, और जहाँ जॉब्स अवेलेबल होती हैं वो आवर्स बहुत कम मिलते हैं, उनके एक्सपेंसेस मीट नहीं होते। और दूसरी ये बात कि पाकिस्तान में एवरेज कम्युनिटी से एक एवरेज तबके से जो लोग आते हैं, वो करेंसी चेंज जो है वो एक बहुत बड़ा मसाइल है। जो फ्लक्चुएशन हो रही है करेंसी में, वो सबसे बड़ा आजकल मसला है। तकरीबन 3 से 4 हज़ार पाउंड जो मंथली यहाँ पे फ़ीस और बाकी एक्सपेंसेस एक स्टूडेंट के आ जाते हैं, तो कैसे जो 20 आवर्स उनको अलाउड है, सिर्फ 20 घंटे वो एक वीक में काम कर सकते हैं, तो कैसे ये सारे खर्चे वगैरह वो बर्दाश्त करते हैं? टर्म ऑफ में उन्हें फुल टाइम काम की इजाज़त होती है, और वो उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं वो करते हैं। और विद इन टर्म टाइम, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी में ये अच्छी बात है कि वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। विद इन टर्म टाइम अगर किसी को फ़ीस में मसाइल है, अगर किसी को अकोमोडेशन का मसला है, तो वो बोरो कर लेते हैं, और जब वो फुल टाइम काम करते हैं तो वापस कर देते हैं। लेकिन ये है कि काफ़ी मसला है। एडजस्टमेंट जो है वो आसानी से होगी इधर? देखें जी, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप टोरंटो आ रहे हैं तो आपको अपनी कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी अच्छी खासी मिल जाती है। जैसे मैं लाहौर से हूँ तो मेरे काफ़ी दोस्त वगैरह सीनियर्स यहाँ पे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वजह से बड़ा आपको एक बैकअप मिल जाता है, आपको ज़रा पाकिस्तान की एक फील मिल जाती है आपको दूसरी कंट्री में। सो दैट्स गुड। अदरवाइज इफ़ यू गो टू लाइक प्रोविंसेस अदर दैन टोरंटो, ओंटारियो, यू हैव टू फेस सम डिफ़िकल्टीज़ लाइक होम सिकनेस वगैरह आपको होती है, ज़रूर होती है उधर। अच्छा, ये कहते हैं कि पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं वो कनाडा में उनकी तादाद कम आती है दूसरे जैसे इंडिया, दूसरे मुल्कों, ये क्या रीज़न? देखिए, जिसके पीछे सबसे बड़ी एक रीज़न ये है कि पाकिस्तान का एक तो जो है पाकिस्तान की जो करेंसी है वो काफ़ी डीवैल्यू हो चुकी है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते कैनेडियन एजुकेशन। इंडिया से लोग इसलिए आ जाते हैं क्योंकि इंडिया में आपको लोन की फैसिलिटी है, वो वहाँ से लोन ले सकते हैं बैंक से। पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को बैंक जो है लोन नहीं देते, इंडिया में वो लोन देते हैं, तो स्टूडेंट्स वहाँ से लोन लेके यहाँ पे आ जाते हैं कॉलेजेस में। जिस तरह हम इस टाइम पे यूनिवर्सिटी में है, लेकिन वो कॉलेजेस में आते हैं, वो अफोर्ड भी कर सकते हैं वो चीज़, क्योंकि कॉलेजेस आर नॉट दैट एक्सपेंसिव एज कंपेरिजन टू यूनिवर्सिटीज़। जो स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं जी, उनके लिए कोई एडवाइस? देखिए, स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि देखें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। पाकिस्तान में भी आपको अच्छी एजुकेशन मिलती है, नो डाउट कि वहाँ पे अच्छी एजुकेशन है, लेकिन इफ़ यू कैन अफोर्ड, और अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, और आप ज़रूर आएँ, अमेरिका आएँ, कनाडा आएँ एंड गेट द एक्सपोजर। उसके बाद आप पाकिस्तान जाके सर्व करें अपनी कंट्री को। ये ना करें कि आप इधर ही सेटल हो जाएँ, इधर के ही होके रह जाएँ, आप अपनी कंट्री में वापस जाएँ, अपनी कंट्री की कम्युनिटी को आप जो है ना उसको भी सर्व करें। आपने जाना वापस? मैं तो ज़रूर, इंशाल्लाह, मेरा तो प्रोग्राम है, द मोमेंट आई कंप्लीट माई डिग्री आई हैव टू गो बैक। आपको पाकिस्तान से यहाँ आकर कौन से नए मसाइल पेश आए? यहाँ आकर तो ज़ाहिर सी बात ये है कि काफ़ी सारे नए मसाइल का सामना हुआ है। तो उसके साथ यही था कि जिस तरह घर वालों ने हमें लाड प्यार से बड़ा किया है, यहाँ पे हमें उस तरह का माहौल नहीं मिला, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी करना था खुद से करना था। तो ना तो किसी ने आके खाना बना के खिलाना था, ना तो किसी ने आके कपड़े धोने थे, ना तो किसी ने सुबह के जगाना था कि बेटा उठ जाओ, यूनिवर्सिटी का टाइम हो गया। अब जाहिर सी बात है वो दिन तो चले गए, पर ये है कि यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता बंदा जिस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके ऊपर आती हैं, उस हिसाब से बंदा मैच्योर भी होता है, उस हिसाब से बंदा ग्रो भी करता है। तो ये है कि काफ़ी सारे मसाइल हैं जो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये मसाइल जो ना का सामना करना पड़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि मुझे इस तरह का मौका मिला है कि यहाँ पे आके आला तालीम में हासिल कर पा रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ी एक नेमत है जो कि बहुत सारे लोगों को जो है ना नहीं मिलती। पाकिस्तान से आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो नए आना चाहते हैं इधर, आप उनको क्या मशवरा देंगे? यहाँ पे मैं यही मशवरा दूंगा कि यहाँ पे आके इनके माहौल से सीखें, इनमें से इनकी जो अच्छाई हैं वो अपने अंदर लेके आएँ, अपने मुल्क में जाके वो अच्छाइयाँ आप बताएं कि भाई ये चीज़ें आप ये कर सकते हैं। तो अब मैं यही मशवरा दूंगा कि आप जो है ना इनके माहौल से जो कुछ सीख सकते हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो सीख सकते हैं। यहाँ पे आके अक्सर लोग क्या करते हैं कि आके जो है ना इनकी नेगेटिविटी सीख के और नेगेटिव हो जाते हैं। तो मैं यही मशवरा दूंगा कि आप आके इनकी पॉजिटिव चीज़ें सीखें,
इनकी पॉजिटिव चीज़ें देखें कि ये करते क्या हैं, क्यों एक भाई इनका मकाम है एक दुनिया में। इनका यही है कि एक तो जो आदतें मुसलमानों में होनी चाहिए थी वो इनमें है, और जो इनमें है वो मुसलमानों में, मतलब जो इनमें होनी चाहिए थी वो मुसलमानों में आजकल के। आप बताएं कि आपका यहाँ पे एज अ स्टूडेंट रहने का कैसा एक्सपीरियंस है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, हार्डशिप्स क्या क्या हैं? सबसे बड़ा मसला जब स्टूडेंट्स आते हैं तो वो होता है कि जो ज़हन में सुहाने ख्वाब बना के आते हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। अगर कोई इंसान वहाँ से ऑलरेडी ये सोच के आ रहा है कि मैं यार अपना घर छोड़ के जा रहा हूँ, मैंने वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना है, हार्ड वर्क करना है, फिर उसको इतना मसला नहीं होगा क्योंकि उसने एट द एंड अपना फुल जोर मार के काम कर लेना है। लेकिन जो ऐसा तबका जो जहन में ये सोच के आता है कि यार हम यूके जा रहे हैं, वहाँ पे जन्नत होगी, पता नहीं क्या होगा, लेकिन वो फिर यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि इधर वो सीन नहीं होता। तो रिसेंट फ्यू इयर्स में क्योंकि जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हुई थी ड्यू टू कोविड का बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी का काम हुआ था, लेकिन जैसे कि अब वो काम ख़त्म होता जा रहा है तो जॉब्स कम हुई हैं और स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा आ रही है, तो इस वजह से अब ज़्यादा उनको जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और क्योंकि फ़ीसेस भी बढ़ गई हैं, अकोमोडेशन के खर्चे जो हैं यहाँ के वैसे जो है लिविंग एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। बाज़ स्टूडेंट्स हैं उनको तो घर से भी पैसे आ जाते हैं, बाज़ तो बहुत अमीर लोग भी हैं, लेकिन जो अक्सरियत है वो गरीब तबके से होती है या जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से, तो अपने ख़र्चे महीने के जो 3 से 4 हज़ार पाउंड मिनिमम जो चाहिए होते हैं वो कैसे पूरे करते हैं? देखें शाह जी, ये एक तलख हकीकत है कि काम तो फिर स्टूडेंट्स को जो है वो करना पड़ता है क्योंकि इतनी फ़ीसेस होती हैं कि इतने एक्सपेंसेस होते हैं कि वो अगर एक वो जो उनकी बाउंड्री है उस लिमिट में रह के करें तो उनसे नहीं पूरे होते हैं, तो करते हैं स्टूडेंट्स ऑब्वियसली करते हैं तो क्या कि अपने एक्सपेंसेस को मेट कर सकें। लेकिन ये है कि काफ़ी हार्ड टाइम देखना पड़ता है ड्यूरिंग जो उनकी टर्म टाइम होता है, स्टडीज़ का टाइम होता है, वो उनका मुश्किल टाइम होता है, उसके बाद थोड़ा फिर ईजी हो जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान से? अच्छा, क्या नाम आपका? वर्दा। और आपका नाम? अच्छा, आज यहाँ कोई मसला नहीं। फातिमा, आप पाकिस्तान में किस शहर से? पेशावर से। बड़ी बात है, वो सुना है कि वो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे वो बच्चियों को ख़ास तौर पे बाहर भेजना ज़रा मायूब समझते हैं, ऐसा आपकी फैमिली में तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा जी। हाँ, तो क्या आप पढ़ने के लिए आए? मैं मास्टर्स करने आई हूँ। अच्छा, किस सब्जेक्ट में? डेवलपमेंट स्टडीज़। तो वहाँ पे कोई मुश्किल आई जब आपने अप्लाई किया? नहीं, कोई मुश्किल नहीं था, बस जो रिक्वायरमेंट्स थी, डॉक्यूमेंट्स दिखाने थे वो अप्रूव हो गई, थोड़ा टाइम लग गया पर हो गया था सब कुछ। और यहाँ पे इजी रहे या एडजस्टमेंट में कोई मुश्किल? एडजस्टमेंट में बस मौसम का फ़र्क होता है और बाकी इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं था। सही। बस दोस्त अच्छे मिल गए तो सब कुछ इजी। यहाँ की स्नो कैसी लगी? स्नो तो बहुत ठंड लगी। अच्छा, सही। क्या एडवाइस करना चाह रहे हैं जो ख़ास तौर पे लड़कियाँ पाकिस्तान से आना चाह रही हैं? बस हिम्मत करें, अल्लाह मदद करेंगे तो आप आ जाएं। पेरेंट्स को मनाएं, पहले क्या करें? पेरेंट्स अगर आपकी सपोर्टिव है तो बहुत इजी हो जाएगा, अगर वो सपोर्टिव नहीं है तो मे बी उधर ही पढ़ लें। सही। हाँ, वापस जाएंगे यहीं पे रहेंगे? इधर ही रहूँगी जी। अच्छा, क्या प्लान है यहाँ? बस आगे काम ढूंढते हैं और इधर ही बस सेटल होना है। सही है फॉर नाउ जी। और आप पाकिस्तान में किस शहर से? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। बहुत ही खूबसूरत शहर है। ये शहर और वो शहर क्या डिफरेंस था? वेदर डिफरेंस है, यहाँ पे बहुत सर्दी है, बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पे बेहतर है वेदर वाइज एंड एवरीथिंग। सही जी। तो क्या पढ़ रही? मैं बायोमेडिकल साइंस। अच्छा, ज़बरदस्त। डॉक्टर बनना है क्या? अच्छा, ज़बरदस्त। वापस जाना? प्लान तो यही है पर अभी तो कुछ नहीं पता। अच्छा, अभी नहीं। मेडिकल स्कूल एंड स्टफ। अच्छा, जो मेडिकल में आना चाह रहे हैं कनाडा में, वो इजी है आना या नहीं? कैनेडियन स्कूल्स में, मेडिकल स्कूल्स में घुसना बहुत कॉम्पिटिटिव है, ज़्यादातर लोग यूएस से चले जाते हैं प्री मेड करके, पर इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट। सही। यहाँ पे कोई मुश्किल हुई? जी, वेदर की मुश्किल हुई और फैमिली से दूर। आई वाज 18 जब मैं इधर आई थी, तो उसकी मुश्किलात हुई, दोस्तों से जब आप बनाना चाहते हैं उसकी मुश्किलात हुई। जी। आपने काम भी किया है जो स्टूडेंट को इजाज़त है? मैंने यहाँ पे सिर्फ कुछ अपने प्रोफेसर्स के साथ रिसर्च वर्क किया, लेकिन कोई मतलब ऑफ कैंपस जॉब नहीं, यानी कि और जॉब नहीं की? नहीं, अभी तक नहीं की। लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको और जॉब करना पड़ती है। जी, करनी पड़ती है, और इसलिए मैंने मतलब पार्ट टाइम निकाल के अपने प्रोफेसर्स के साथ रिसर्च किया। इट वाज पेड रिसर्च एंड इट वाज गुड। मतलब आपको अब स्कूल की तरफ से क्रेडिट्स भी मिलते हैं, सर्टिफिकेट भी मिलते हैं और फिर यू अर्न टू। और इस यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी काफ़ी हैं?
इधर बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी, इधर बहुत ज़्यादा पाकिस्तानीज़ हैं, मतलब आप लगता ही नहीं है आप कनाडा में। अच्छा सही। तो होम सिकनेस कभी फील हुआ? बहुत ज़्यादा। अच्छा। बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब आप अच्छे दोस्त मिल जाते हैं, अच्छे लोग आपको मिल जाते हैं, तब आप सही रहते हो। तो अभी आपको ना आपके पेरेंट्स देख रहे हैं और आपके रिलेटिव, अच्छा वो देखते हैं, तो उनको कुछ कहना चाहें? जी, मतलब आपके लिए इधर मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपको हम मेहनत करके दिखाएंगे। हमने देखा है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जो 3 बेडरूम का घर है, उसमें तकरीबन 8-10 स्टूडेंट्स भी रहते हैं। एक कमरे में 2 स्टूडेंट्स रहते हैं, खाना इकट्ठे बनाते हैं ताकि उनके वो एक्सपेंसेस कम हो। ये कैसा एक्सपीरियंस? बस वो करना पड़ता है जी, इसमें शेयरिंग के अलावा मतलब कि गुजारा ही नहीं हो सकता, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। एक तो मिलजुल के रहने में एक दूसरे के साथ, समटाइम्स लोग जो नए आते हैं वो यहाँ आके वहाँ का सिस्टम, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट बिल्कुल और है, यहाँ का डिफरेंट है। तो कुछ लोग होते हैं जो शुरू में आके मतलब कि दिल भी नहीं लगता उनका, परेशान होने लग जाते हैं। साथ रहने में एक ये होता है कि दिल को भी तसल्ली मिली रहती है, शेयरिंग हो जाती है, एक दूसरे का मतलब कि काफ़ी सारा बर्डन जो है वो शेयर हो जाता है काम। पाकिस्तान से दूर रहते हुए, फैमिली से दूर रहते हुए, खुशी गमी के बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जहाँ पे लोग फैमिलीज़ को आप कैसे देखते हैं? स्टूडेंट्स कितना मिस करते हैं ऐसे मौके पे, ख़ास करके वो कोई शादी का हो या कोई गम का मौका हो, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी जो है ना, वो एक ऐसे मौके के ऊपर वो मतलब रो नहीं रहे होते, बाकी उनके चेहरे पे हर चीज़ यहाँ होती है। बड़ा मतलब कि मुश्किल टाइम होता है, ख़ास करके वो टाइम जो होता है। एक स्टूडेंट जो अपनी फ़ीस पूरी करने के लिए इतना सफ़र कर रहा होता है, तो अंदर किसका दिल नहीं करता अपने अपनों के साथ शामिल ना हो, खुशी में गमी में, लेकिन वो चूँकि उस तरह तो कर नहीं पाते, तो फिर यहाँ बैठ के जितना भी हम एक दूसरे के साथ बैठ के शेयर कर सकते हैं करते हैं। एक दूसरे के खुशी में उसको ज़्यादा एंटरटेन करते हैं, फैसिलिटेट कर दिया, पार्टी कर ली छोटी मोटी, गम के मौके पे एक दूसरे के साथ एक दूसरे गपशप लगा के दिल बहला लिया। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको, जो एक एवरेज स्टूडेंट है उसको मंथली यहाँ पे कितनी उनको फ़ीस जो देनी पड़ती है, एकोमोडेशन के कितने पैसे होते हैं, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को कितना जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे? जो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जो है वो फ़ीस जो है ना वो उनकी जो है वो बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, पहले जो पिछले साल जो फ़ीसेस थी वो लाइक 15,000, एक एवरेज यूनिवर्सिटी जो है उसकी फ़ीस जो है वो 15,000 थी, सालाना थी। ठीक है, अब वो इंक्रीज़ हो के 20,000 प्लस हो गई हैं। ठीक है, अब वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या जो तबका है उसके लिए काफ़ी मुश्किलात हैं कि वो जो है वो सालाना 20,000 25,000। आपको भी पता है कि पाकिस्तान में हालात अब वैसे नहीं है, पाउंड का रेट भी बहुत हाई है। हम उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जिनको यहाँ पे कुछ मसाइल तो होते हैं, लेकिन हमने देखा बाज़ ऐसे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी हैं जो यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है कि पैसे कहाँ से आने हैं। सर उनका लाइफस्टाइल तो वो तो आपको पता ही है कि वो जो हमारी माफिया है, बिग माफिया पाकिस्तान की, ठीक है, उनके बच्चे हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, ठीक है, उनके लिए तो यहाँ पे ये जो है ना वो जन्नत है। ठीक है, बाकी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो हैं ये हमारी तरह के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे स्ट्रगल है। ठीक है, वो यहाँ पे आते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू करते हैं, अपने डेली एक्सपेंस भी मीट करते हैं, अपनी पीछे फैमिलीज़ को भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, वो एक जो है ना वो बेसिकली वो हीरोज़ हैं। पाकिस्तान और दीगर ममालिक से आई हुई जो फ़ीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको मेल स्टूडेंट्स के मुकाबले में ज़्यादा मुश्किलात का मुकाबला करना पड़ता है, और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, जो एम्प्लॉयमेंट के हवाले से हो, रेसिज़म, इस्लामोफोबिया और मुख्तलिफ जो एकोमोडेशन के हवाले से मसाइल हो। हम कराची की 2 स्टूडेंट से बात करते हैं जो इस वक्त लंदन में वो ग्रेजुएशन की डिग्रीज़ कर रही हैं। वो अपना पाकिस्तान से लंदन आने का अपना पूरा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगी। आप बताइए, आप कराची क्या करती थी और अब लंदन में आके आपको यहाँ पे अब क्या कर रही हैं? यहाँ पर मैं अपनी मास्टर्स डिग्री के साथ मैं एक होटल में एज अ फ्रंट डेस्क होस्ट काम कर रही हूँ। तो और मेरे वहाँ पर काम करने का सबसे जो एक अच्छी चीज़ है वो ये कि मेरे पास साथ कोई पाकिस्तानी या एशियन नहीं है, सारे मल्टीकल्चरल हैं। तो यूजुअली मुझे डेली बेसिस पर बहुत तरह के लोगों से मिलने का और इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। जब पाकिस्तान की बात वहाँ पर आती है तो जैसे मैं बताती हूँ कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो लोग कहते हैं अच्छा ओके पाकिस्तान, तो एक बड़ा अलग सा इम्प्रेशन उनका आता है कि मतलब उनके जहनों में है कि
लाइक इट्स नॉट अ गुड कंट्री या पीछे है कुछ, या कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत तारीफ़ भी की है। जहाँ पे आपका मंथली एक्सपेंस कितना आ जाता है और क्या आप पैसे पाकिस्तान से आपने कितना ख़र्चा करके यहाँ पे आई और अब मंथली आपको यहाँ पे कितने एक पैसे आपको लग जाते हैं और क्या पाकिस्तान से फैमिली से भी आप सपोर्ट लेती हैं या सारा कुछ खुद ही करती हैं? देखें, पाकिस्तान से तो यहाँ आने में तो काफ़ी ख़र्चा हो गया क्योंकि आपको पता है जो रेट का पाउंड रेट का मसला था, वो सारी चीज़ें जो अभी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, तो वो ख़र्चा तो अच्छा खासा था। लेकिन ये कि अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी मुझे आए हुए बहुत अरसा नहीं हुआ, तो फ़िलहाल मैं अपनी चीज़ें खुद ही मैनेज कर रही हूँ क्योंकि मेरी तकरीबन 70% फ़ीस ऑलरेडी पेड है, तो मुझे फ़िलहाल फ़ीस की उस तरह से परेशानी नहीं है। और ओवरऑल क्योंकि यहाँ पे कुछ रिलेटिव्स भी हैं तो थोड़ा हेल्प आउट हो जाता है मेरा उनके साथ। मंथली एक्सपेंस ये कह लें कि यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो है, जो मेजर मैं कहूँगी, वो सबसे ज़्यादा है लंदन में स्पेशली, क्योंकि अगर वैसे आपके एक सिंगल बंदे के हिसाब से ग्रोसरी या खाने पीने का इतना ख़र्चा नहीं होता। और सब अगर आपको कोई चीज़ आप रेंट आउट करते हैं या अपने रेंट पे घर लिया हुआ है, तो वो सबसे मतलब एक ना किलिंग चीज़ है क्योंकि रेंट्स लंदन में बहुत ज़्यादा है। पंजाब यूनिवर्सिटी की पाकिस्तानी स्टूडेंट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट उजाला शराज मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ही अच्छा लगा और आपको ढूंढा भी हमने, क्योंकि यार प्रेसिडेंट तो हमें मिले कि यूनिवर्सिटी में खड़े हैं। इस एसोसिएशन के बारे में कुछ बताइए। ये एसोसिएशन मेरे दिल के बहुत करीब है। मैंने अपना बहुत ज़्यादा टाइम और डेडिकेशन दिया इस एसोसिएशन के लिए एंड हम लोग अपने सारे इवेंट्स से सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए नहीं करते, बट जो यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स हैं हर एथनिसिटी के, हम उनको बुलाते हैं ताकि वो आके हमारा कल्चर समझें, हमारे ट्रेडिशन समझें। क्या एसोसिएशन क्या मदद करती है? जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको कई बार वो आके एक बिल्कुल नई दुनिया है, तो आप लोग कैसे वेलकम करते हैं? हमने जो इनिशिएटिव शुरू किया है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रीच आउट करती है, वो उनके यहाँ आने से पहले, जो उनको बेसिकली हाउसिंग के लिए हेल्प करता है, उनको एयरपोर्ट से पिक ड्रॉप देता है, उनको यूनिवर्सिटी का टूर देता है, यहाँ पे जो भी हलाल रेस्टोरेंट्स हैं, ग्रोसरी शॉप्स हैं, सब कुछ उसकी मदद करता है। अगर किसी स्टूडेंट को प्रोग्राम चूज़ करने में मुश्किल हो रही है या फिर उनको यूनिवर्सिटी में से कोई डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, हम हर चीज़ में मदद करते हैं। मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, मिला हूँ, जो इतने उदास नज़र आते हैं होम सिकनेस की वजह से, उनके लिए क्या किया जाता है? बेसिकली हमारे इवेंट्स जो होते हैं वो स्पेसिफिकली इसी रीज़न की वजह से होते हैं। ऑब्वियसली वहाँ पे रिश्तेदार होते हैं, पाकिस्तान में कल्चर ही बहुत डिफरेंट है, लोग आपस में मिलते जुलते रहते हैं, यहाँ पे सब थोड़ा अपने अपने में रहते हैं, तो हमारी कोशिश होती है हम महीने में एटलीस्ट 1 से 2 इवेंट्स कराएं। ऑब्वियसली 14 अगस्त का काफ़ी बड़ा इवेंट होता है, ईद के काफ़ी बड़े इवेंट होते हैं, तो हम कभी कवाली करा लेते हैं, कभी हम लोग बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव सेशंस भी कराते हैं जो पाकिस्तान के न्यूज़ के अपडेटिंग हो, डिबेट्स हों, इस तरह की चीज़ें। अभी सितंबर में हमारा एक एनुअल इवेंट आ रहा है रौनक, जिसमें हम एक बॉनफायर कराते हैं, पाकिस्तानी खाने, पाकिस्तानी लोगों को मिलाते हैं, पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बुलाते हैं। आप क्या शेयर्ड अकोमोडेशन में रह रही हैं? आपने जो खर्चे अखराजात हैं कैसे पूरा कर रही हैं? मैं यहाँ पर जनवरी में आई थी और मैं मास्टर्स करने के लिए आई हूँ और मैं यहाँ पर अपना शेयर्ड अकोमोडेशन में रह रही हूँ। और मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगी जॉब्स के लिहाज से, जो कि मैं चाहती थी कि मैं ये चीज़ एड्रेस करूं कि यहाँ पे जो बेसिकली जो मैं उनको बैश नहीं करना चाह रही, लेकिन जो देसी कम्युनिटी है, जैसे मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि मैं एक ऑफिस में जॉब करने गई थी, देवर देसी, एंड दे आस्क्ड मी टू डू अ जॉब फॉर फ्री फॉर अ मंथ, लाइक दे सेड के प्रोबेशन, जी 1 मंथ आप प्रोबेशन पीरियड आप है। अच्छा, जिस दिन इंटरव्यू था उन्होंने मुझे नहीं बताया कि आपने जी पाकिस्तानी थे और बहुत पाकिस्तानी एम्प्लॉयर यहाँ आपको जी 1 महीना मुफ्त काम करें, उसके बाद फिर हम आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे, इसलिए कि उसे अंदाज़ा होगा कि आप स्टूडेंट और जी आप वो एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है। तो खैर 1 हफ्ता में गई, तब जब मैंने उनसे सैलरी की बात की और जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उस दिन उन्होंने मुझे क्लियरली नहीं बताया कि प्रोबेशन का मतलब है फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना, फ्री में काम करना। अच्छा। जी, तो जब मैंने उनसे पूछा कि सैलरी का क्या सीन है, तो उन्होंने कहा कि वो तो आप प्रोबेशन पे, आप तो फ्री में काम करेंगी 1 मंथ। तो मतलब आई वॉज जस्ट शॉक्ड, क्योंकि यहाँ पे बंदा आता है अपने ही इस तरह करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। अब आप क्या वीक में कितने घंटे, 20 आवर्स तो यहाँ पर अलाउड है, आप कितने घंटे काम कर रही हैं और उससे क्या इतने पैसे हो जाते हैं कि आपका खुद आप सस्टेन कर सकती हैं?
जी अल्हम्दुलिल्लाह 20 आवर्स जब मैं काम करती हूँ, क्योंकि फ़ीस मोस्टली फ़ीस हम लोग यहाँ पे कर के आए हैं, और मैं यही स्टूडेंट्स को बोलूँगी कि जो फीमेल स्टूडेंट्स आ रही हैं कि फ़ीस मैक्सिमम आप पे करके आएँ, क्योंकि यहाँ पे फ़ीस निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी, जैसे कि मेरी फ्रेंड ने भी मेंशन किया कि यहाँ पर जो लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं, अगर वो अपने माइंड में ये चीज़ रख के आते हैं कि हमारी कम्युनिटी के लोग हमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि ये एक्सपीरियंस मैं और लोगों से भी सुन रही थी पहले से, और यहाँ मैंने खुद भी फेस किया है। इवन मतलब मैंने पर्सनली फेस नहीं किया, बट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं यूनिवर्सिटी के हैं, वो अभी तक परेशान हैं अपनी जॉब्स को लेकर, क्योंकि पाकिस्तानी एम्प्लॉयर्स जो हैं एक्सप्लॉइट ही कर रहे हैं उनको। वो ये कहते हैं कि आप आ जाएं, हम आपको रखेंगे। शुरू में पे रेट और जो आपका आर्ली रेट है वो ज़्यादा बताते हैं, जब वो काम करना शुरू कर देते हैं तो 1 हफ्ता फ्री में काम करा के कहते हैं हमने आपके आवर्स कम कर दिए हैं। ये सिर्फ क्या पाकिस्तानीज़ कर रहे हैं, जो दीगर हैं जो पेशेंट्स, हमने ये कंप्लेंट भी सुनी है कि इंडियंस, पाकिस्तानीज़, बांग्लादेशी ज़्यादा यही लोग करते हैं इस तरह का। नहीं, मैं आपको बताऊं पर्सनली इंडियंस अपने इंडियन कम्युनिटी की, बांग्लादेशी अपनी बांग्लादेशी कम्युनिटी की बहुत हेल्प करते हैं, और मुझे यही देख के अफसोस होता है कि पाकिस्तानी, मतलब हमारा तो एक मुस्लिम कल्चर है, हम लोगों की तो दीन में भी है कि एक दूसरे की मदद करें सब चीज़ें, लेकिन इंडियन कम्युनिटी मतलब अपने चाहे वो किसी और स्टेट का भी बंदा होगा ना, लेकिन अगर उसको पता है कि वो इंडियन है तो वो उसको आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है, जबकि पाकिस्तानी ऐसा नहीं करते। पाकिस्तान में किस शहर से? कराची से। तो कराची का कुछ याद तो नहीं आता? यहाँ पे इतने पाकिस्तानी, इतने देसी हैं तो इतना नहीं याद आता। फैमिली तो याद आती है ऑब्वियसली। आपको कोई मुश्किल पेश आई यहाँ पे आकर? जी, जब मैं शुरू में आई थी तो मुझे इतने पाकिस्तानी नहीं मिले थे, मुझे पीएसए का भी नहीं पता था, लेकिन फिर जब से पीएसए मिला है तो इवेंट्स होते हैं, वो ये कही थी खाना होता है पाकिस्तानी, तो लोग मिल जाते हैं तो अच्छा हो जाता है। रमज़ान में भी ये लोग इफ्तारियाँ करते हैं तो थोड़ा घर के पाकिस्तान की खुशबू जो है ना वो महक आ जाती है। आपने यहाँ रहना है, वापस जाना है डिग्री के बाद? यहाँ सही बताना प्लीज़। यहाँ रहना है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं हूँ ना, इसलिए मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अच्छा सही। अच्छा, पाकिस्तान में सैलाब या ज़लज़ला या पाकिस्तान को ज़रूरत होती है तो एक तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पैसे देते हैं, जॉब्स करते हैं और जॉब्स भी करते हैं, दूसरी कम्युनिटी के लोग भी मदद करते हैं। जी, आपने और जॉब्स का बोला, कनाडा में रहने के लिए स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत एक अहम चीज़ होती है, क्योंकि यहाँ पे ठीक है एवरीवन हैज़ टू वर्क, तो उसके अलावा भी हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि हम यूनिवर्सिटी से, बाकी एसोसिएशन से जो यहाँ पे पाकिस्तानी हैं जो वेल सेटल्ड हैं, हम अपने जो फंड रेजर्स करते हैं हम ज़रूर उनको रीच आउट करते हैं। जैसे हर रमज़ान हम लोग इफ्तारी के भी पैसे यहाँ पे भी जमा करते हैं, यहाँ पे भी पाकिस्तानियों को देने के लिए, और जब ईद होती है हम ईदी भी वापस भेजते हैं। जैसे लास्ट ईयर हम लोगों ने करा था उसका फंड रेजर ईद के लिए, और हम $5000 रेस करे थे, एंड हम लोगों ने वापस भेजे। कसूर में जाके बच्चों को ईदी दी, जो छोटे छोटे गाँव हैं जहाँ पे लोगों के पास इतनी सहूलतें नहीं हैं, वहाँ पे करते हैं हर साल। अभी जब सैलाब भी आया था तो माशाल्लाह से हमने $10,000 रेस किए थे और वो वापस भेजे। सबको केयर पैकेजेस यहाँ से बना के हमदर्द हाथ के साथ भी हमने काफ़ी काम किया कराची में। उन स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जिनके दिल में है कि पढ़ना है कनाडा, अमेरिका, यूरोप जाके, लेकिन वो अफोर्ड नहीं करते, वो क्या करें? एक्चुअली अभी मैं रिसेंटली कराची से वापस आई हूँ, कल रात ही लैंड हुई हूँ, एंड काफ़ी टाइम हो गया था वापस गए हुए, लेकिन एक बात जो मैंने सीखी है कि हमारा दिल तो हमारे मुल्क में है। सही। और यहाँ पे हम अपनी पढ़ाई करें, यहाँ से हम टैलेंट लेके वापस लेके जाएं ताकि हमारा मुल्क भी आगे बढ़ सके, ताकि हम वहाँ पे इतनी सहूलतें कर लें कि हमारे बच्चों को, हमारी फैमिलीज़ को बाहर ना जाना पड़े। हम मौजूद हैं यॉर्क यूनिवर्सिटी में और पीछे हमारे बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मुजस्समा है जो 2007 में यहाँ पे नस्ब किया गया था। मेरे साथ हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट पाकिस्तान से आए हुए आसमान भुट्टा। आसमान, क्या हाल है? ठीक ठाक। आपने कैसे? कुछ बताइए यूनिवर्सिटी के बारे में, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के बारे में। काफ़ी हैं यहाँ पे कनाडा में। बिल्कुल जी, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, क्योंकि टोरंटो आपको पता है एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का बड़ा हजूम है जो यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, बल्कि हमारी
यॉर्क यूनिवर्सिटी का जो पाकिस्तानी स्टूडेंट एसोसिएशन, जो कि एक पाकिस्तानी कल्चरल बेस्ड ग्रुप है, वो पूरे कनाडा का सबसे बड़ा स्टूडेंट एसोसिएशन है। और यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारी कवाली नाइट बड़ी इंजॉय की जाती है, और हम यहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं। बल्कि स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से जो इनकमिंग स्टूडेंट्स आते हैं, हम उनको घर ढूंढने, रिहाइश का इंतज़ाम करने और बाकी सारे वीज़ा प्रोसेस, इन सब चीज़ों में हम उनको हेल्प करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम काफ़ी अरसे से अब बस चुके हैं। जब आप पाकिस्तान में थे और ख्याल आया कि हायर एजुकेशन के लिए कनाडा जाना है, तो कनाडा का क्यों ख्याल आया? कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ जो हैं वो थोड़ी सी लीनियंट है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी ममालिक है, जैसे यूके है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। और उसके बाद कनाडा में ये होता है कि ना सिर्फ एजुकेशन के बाद आपको सिर्फ तालीम से तरबियत नहीं मिलती, बल्कि उसके बाद आपको ये वर्क परमिट देते हैं। आप यहाँ की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जॉब कर सकते हैं। जॉब करने के बाद आप यहाँ का एक एक्सपोजर मिलता है, और उसके बाद आप वापस जाकर उस एक्सपोजर को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप वापस नहीं भी जाना चाहते, आपको ये मुल्क पसंद आ गया, तो आप इमिग्रेशन भी ईजिली हासिल कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, जो होम सिकनेस है, कोई ऐसी काउंसलिंग भी है कि कुछ स्टूडेंट्स उदास मायूस हो जाएं तो क्या करते हैं आप लोग? दोस्त बनाते हैं या उसकी जो उदासी दूर करने के लिए क्या होता है? देखिए, होम सिकनेस तो बिल्कुल, क्योंकि हमारा पाकिस्तान में एक फैमिली सिस्टम आपको पता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। वालिदैन के साथ बैठना, उनकी डांट डपट बहुत मिस करते हैं हम लोग। और यहाँ पे जब आप आते हैं तो मौसम जो है यहाँ का, क्योंकि वो बहुत बेदर्द है और ठंड बहुत ज़्यादा होती है, अंधेरा छाया रहता है, तो वो चीज़ को और जो है महसूस ज़्यादा कराता है। दूसरा, वक्त के साथ आपके यहाँ पे दोस्त बनते हैं, पाकिस्तानी दोस्त बनते हैं, और वही फिर हमारी यहाँ की जो कैनेडियन फैमिली है वो हम बन जाते हैं, आसपास रहते हैं। जब कोई बीमार होता है, दूसरा दोस्त उसको दवाई भी ला के देता है, खाना भी ला के देता है, तो यही फिर हमारी फैमिली। अच्छा, कोई एडवाइस करना चाहें जो अभी पाकिस्तान में आपको देख रहे हैं या दूसरे मुल्कों में, जो पाकिस्तानी कनाडा एजुकेशन के लिए आना चाह रहे हैं, वो करें क्या? खुद फॉर्म फिल करें, खुद रिसर्च करें, या किसी कंसल्टेंट को पैसे दें? देखिए, ये तो मैं कहूँगा कि उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि वो खुद अप्लाई करें या फिर कंसल्टेंट के पास जाएं। लेकिन ये मैं ज़रूर मशवरा दूंगा, क्योंकि कंसल्टेंट्स भी बहुत सारे आपको पता है वहाँ पे स्कैम्स होते हैं, फ्रॉड होते हैं। तो जो भी करें, सबसे पहले अपनी इन्फॉर्मेशन खुद इंटरनेट से हासिल करें, किसी की सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना करें। कनाडा की वेबसाइट है cic.gc.ca, उस पर जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। उसको जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पे जाएं, देखें वो क्या फ़ीस ले रहे हैं, उनके एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनके साथ क्या किया जा सकता है। फैमिली की भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमारे बच्चे बाहर गए हैं, वो पैसे बेचें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कितना एक पैसे अगर उनको बच जाएँ, कितने पैसे हैं जो वो पाकिस्तान बेचते हैं, और कितना टाइम लगता है जिसके बाद वो यहाँ पर उस फेज़ में चले जाते हैं कि जहाँ वो फैमिलीज़ को भी सपोर्ट कर सकते हैं? ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है यूके की। जब आप यूके आते हो तो आपको शुरू में जॉब के लिए काफ़ी मसाइल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो NI पे जॉब्स होती हैं उसमें सिर्फ आपको 20 और अलाउ होते हैं, ठीक है। वो भी आपके लिए काफ़ी नहीं होती, क्योंकि उसमें आपको गुजारा बहुत मुश्किल होता है। आपने यहाँ पे 400 रेंट देना है, उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी की हर महीने फ़ीस देनी है, और उसके बाद आपने खाने का करना है। अगर आपके पास गाड़ी है तो फिर आपने पेट्रोल का, ये सारे काफ़ी सारे खर्चे हैं। तो आपका ना इसमें NI पे आपका यहाँ पे बिल्कुल गुजारा नहीं है। आपको कैश इन हैंड जॉब करनी पड़ती है। कैश इन हैंड में भी यहाँ पे काफ़ी सारे मसाइल हैं, क्योंकि अगर लंदन में आप कहीं भी कैश इन हैंड पे जॉब करते हो तो लोग ऐसे हैं कि वो आपका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो आपसे काम ज़्यादा कराते हैं, 10-10 घंटे 12-12 घंटे काम कराते हैं। उसके बाद आपको पे करेंगे सिर्फ 50 पाउंड 60 पाउंड पे करेंगे, और वो भी आपको काम भी आपसे इतना कराएंगे कि आपको पूरा दिन खड़ा रखेंगे 12-12 घंटे। जो बच्चे बेचारे पाकिस्तान में, आपको पता है कितने लोग माँ बाप के लिए कितने लाडले होते हैं, वहाँ पे काम नहीं करते, माँ बाप उनको काम नहीं करने देते, वो इधर आके 12-12 घंटे ख्वार होते हैं, ठीक है। वो भी फिर 50 पाउंड के लिए, 40 पाउंड के लिए, तो उनके लिए काफ़ी मसाइल होते हैं। जब वो समझते हैं, पाकिस्तान वाले लड़के समझते हैं कि जब हम यूके आएंगे तो हमारे पास पैसा ही पैसा होगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इज़ डिफरेंट। अब आप खुद सोचें, एक बंदा आप यहाँ पे आके 12 घंटे टेल पे खड़ा होकर काम कर रहा है, उसको एंड पे पेमेंट नहीं मिली, तो वो अपना रेंट कैसे देगा, अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस कैसे देगा? घर में भेजने वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में हो ना, आप घर में पैसे भेज ही नहीं सकते, ठीक। कौन कौन से जॉब है जो अंडर द टेबल यहाँ पे स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं, या जिनको जो अंडरग्राउंड या ब्लैक इकोनॉमी कहते हैं, वो कौन कौन से जॉब हैं स्टूडेंट्स को करनी पड़ती है? ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो वेटर्स की जॉब करते हैं, ठीक है। कुछ टेल पे खड़े होते हैं, तो इस तरह की जॉब्स जो छोटी मोटी टेक अवे शॉप्स पे होगी, ब्यूटी शॉप्स पे होगी, डिफरेंट काइंड ऑफ शॉप्स होती हैं यहाँ पे। उधर जो आपको जो जैसे ऑफ लाइसेंस शॉप्स हैं और डिफरेंट जो प्रीमियर शॉप्स हैं, उधर जो आपको ना जो आपको कैश इन हैंड में जॉब मिल जाती है। तो मैं तो यही प्रेफर करूँगा, जब आप यहाँ पे आते हो तो सिक्योरिटी की जॉब्स करो। ये है कि उसमें यूके में आपको पता है सिक्योरिटी का काम ज़्यादा है, तो उसमें यह है कि पेमेंट्स भी अच्छी होती है, और आप जो है ना इसीलिए अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी दे सकते हो, अपने घर भी भेज सकते हो, रेंट सब एक्सपेंस आप पूरा कर सकते हो।
पाकिस्तान से यहाँ पे पढ़ने के लिए आई तो आपको क्या क्या मसाइल पेश आए? सबसे पहले तो मुझे अकोमोडेशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा मसले पेश आए, मुझे और मेरे हस्बैंड को, क्योंकि हम दो साथ आए थे। तो हमारे साथ एक बंदे ने जो है वो फ्रॉड भी किया एज उसने हमसे 700 पाउंड पहले ले लिए, और उसके बाद जब हम यहाँ पहुँचे तो कोई अकोमोडेशन थी नहीं, और 30 माइल्स दूर यूनिवर्सिटी से हमें जो है वो उसने घर दिया था, जो कि घर हमारा दूर भी इतना था, और जब हम वहाँ पहुँच गए तो उसने कहा अब ये कोई घर ही नहीं है यहाँ। क्या आपको कोई माली मुश्किलात भी पेश आई? जी बिल्कुल, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे इतने आ गए हैं, उनके साथ डिपेंडेंट्स इतने आ गए, जिसकी वजह से जो है वो जॉब्स के लिए बहुत मसले मसाइल लोगों को पेश आ रहे हैं, कि लोगों को जॉब्स तलाश करने में बहुत मसले आ रहे हैं। क्या नाम? मेरा नाम जी इज़्ज़त शेख। इज़्ज़त पाकिस्तान में किस शहर से? मैं जी मुल्तान से। अच्छा, ज़बरदस्त। मुल्तान की गर्मी और टोरंटो की सर्दी। बस जी, दो पोलर ऑपोजिट्स हैं। जी जी। क्या क्यों सिलेक्ट किया कनाडा? कनाडा जी, टोरंटो इन पर्टिकुलर मेरा जो ऑब्जेक्टिव था, यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। आपको तकरीबन दुनिया की हर जगह से कोई ना कोई बंदा मिल जाता है, उनका एक नया नज़रिया होता है। तो मेरा टोरंटो सेलेक्ट करने का ये था कि यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत है, एक्सपोजर लेना और लोगों से सीखना, और उदास नहीं होंगे, कोई ना कोई अपने चेहरे मिल जाए। ये तो है जी, बिल्कुल। माशाल्लाह यहाँ पर बड़ी अच्छी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, बड़ा उस तरीके से सपोर्ट है। सही जी। क्या पढ़ रहे हैं? मैं जी फाइनेंस। जब आपने वहाँ जहन में आया कि वहाँ जाके पढ़ना है, तो फाइनेंस क्यों आपने सेलेक्ट किया? फाइनेंस एक इस तरह का फील्ड है जहाँ पर द मोर यू नो, एक वो टेक्निकल एलिमेंट जो है, जब आप उसके अंदर घुसते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि फाइनेंस की दुनिया बहुत बड़ी है, और पाकिस्तान को एक अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर भी चाहिए। सर वो तो अल्लाह खैर करे, वो तो खैर हर जगह चाहिए होता है। ह्यूमन पे मुश्किल आई जब आपने अप्लाई किया? देखिए जी, मैंने जब अप्लाई किया था, इट वाज अराउंड 2019, कोई 4 साल पहले। उस टाइम आपका ज़रा उतनी रेगुलेशन नहीं थी। अब मैंने सुना है कि जी चेंज हो गया सारा का सारा, उन्होंने नए प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट कर दिए स्टूडेंट्स के लिए, ज़्यादा आसानी पैदा कर दिया। मेरा वीज़ा तकरीबन कोई साल के अंदर आया था। अब सुनने में आया कि जी 15 डेज़ में जो है स्टूडेंट डायरेक्ट प्रोग्राम की तहत। आप एडवाइस करते हैं कि पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं वो कनाडा आएँ और एजुकेशन लें? जी जी बिल्कुल, यहाँ पर अच्छा आपको एक्सपोजर मिलता है। आप मुल्क से बाहर आप देखते हैं लोगों की डिफरेंट सोचें हैं, आप उनसे मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। तो उस हिसाब से लेकिन ऐसे ज़्यादा जो हैं स्टूडेंट्स पाकिस्तानी वो इधर ही रह जाते हैं, इमिग्रेशन लेते हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, कुछ लोग आते हैं वो यहाँ से सीखते हैं, पाकिस्तान वापस जाते हैं। आपने क्या फैसला किया? मैं तो जी इंशाल्लाह वापस पाकिस्तान जाऊँगा। जाएंगे? जी जी। तो क्या वहाँ वापस जाके क्या करना है? सर वापस जाके हमारा अपना मुल्क है इंशाल्लाह। हम अब हमारी जनरेशन के ऊपर है कल को क्या स्टेप्स लेने हैं, हमने डिसाइड करना है। तो उस हिसाब से मतलब मेरा पर्सनली ज़ाती तौर पे बड़ा ऑप्टिमिस्टिक व्यू है पाकिस्तान के तहत कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त ज़्यादा बेहतर होंगे। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स दूसरे मुल्कों में पाकिस्तान के सफ़ीर होते हैं। बदर मुनीर चौधरी और टीम आपस की बात को टोरंटो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।